नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहला लॉकडाउन 4 घंटे का समय दिया था इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन 01 आया, लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया। मीडिया ने ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए जैसे ये कोई जेम्स बॉन्ड की सीरीज चल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। लॉकडाउन 3 आज 10 मई है। टोटल कितने दिन हो गए सोचिए। 24 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक 1 महीना, और 24 अप्रैल से लेकर फिर 6 दिन, 1 महीना, मतलब 36 दिन, और आज 47 दिन के आसपास आज लॉकडाउन हो चुके हैं। और कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। बहुत ज़्यादा हताहत, और सबसे ज़्यादा भयानक स्थिति अब अहमदाबाद में है। तो क्या आप लोग को लगता है कि नमस्ते ट्रंप एक बहुत गलत फैसला था? सोचिए आपकी किस तरह की स्थिति है। नमस्ते ट्रंप के बाद से सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति अहमदाबाद में है, और पूरे देश में कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मार जो मेहनतकश लोग हैं उन पर पड़ा है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, तमाम बहुजन समाज के लोगों से, उन तमाम लोगों से जो मेहनत की इज्जत करते हैं, उनको मजदूर न कहें, उनको मजबूर बना दिया गया है। वो मेहनतकश लोग हैं, उनके पैरों में आज भी भूखे रहने के बाद 40 दिन से वो भूखे ही हैं। पता है वो क्या खाते हैं? मैं आज आप पे कोई वीडियो दिखाऊंगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो खाना मिलता है उसमें सिर्फ खिचड़ी होती है। सिर्फ चावल दाल नाम मात्र के खा के आप 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा। लेकिन वो तमाम मेहनतकश लोग 45 दिन तक भूखे रहे, 40 दिन तक भूखे रहे, और अब जब उनको लगा कि अब उनकी सांसों की डोर टूट जाएगी, वो सबसे ज़्यादा अमानवीय हालत में रहने लगे हैं। तब भी उनके पैरों में इतनी ताकत है, वो दिमागी रूप से इतने मजबूत हैं कि वो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार किलोमीटर फैसला कर चुके हैं कि पैदल जाना है। जबकि मैं इस फैसले के साथ नहीं हूँ। मैं इस देश की सरकार से, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारों से, अपील कर रहा हूँ कि वो इसी देश के नागरिक हैं। इस देश की ट्रेन में, इस देश के रेलवे में इतनी ताकत है। अभी आपने 1 ही 2 रेलवे स्टेशन बेचा है, आपने अभी 1 ही 2 रेलवे प्राइवेट चलाया है। इस देश की रेलवे में इतनी ताकत है कि वो 3 से 4 करोड़ लोगों को रोज़ घर पहुंचा सकती है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो। इस देश में इतनी ताकत है कि अगर सरकार चाहे तो सबको घर में खाना पहुंचाया जा सकता है। इस देश के किसानों इतना अन्न उपजाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग जो शहरों में आपकी छत बना रहे थे, आपके घर बना रहे थे, आपकी ऊंची ऊंची मीनारें बना रहे थे, जो आपको सब्जी दे रहे थे, दूध दे रहे थे, आपके तमाम सुख सुविधा, आपकी गाड़ी में हवा डालने से लेकर, जिनको आप पंचर वाले कहते हैं, उससे लेकर, और आपके बच्चे के लिए दूध पहुंचाते थे, आपके लिए ग्रोसरी आइटम पहुंचाते थे। आप सिर्फ पैसे खा के जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर आज किसान कह दे कि मैं 10,000 रुपये किलो चावल बेचूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप ईंट पत्थर नहीं खाएंगे। मैं कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ किसी के मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, आप उनको मदद कीजिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, इस देश के लोगों ने बहुत मदद की है। पिछले 40 दिन से इस देश में अगर खिचड़ी भी पहुँच रहा है तो वो अच्छे लोगों की वजह से। और एक और बात, मैं झंडे बलाने एक मंदिर है यहाँ करोल बाग में, उसके द्वारा, झंडे वाला मंदिर के द्वारा पिछले 20 दिन से जनपथ में और सीपी में खिचड़ी पहुंचाया जा रहा है। शुक्रिया। अगर इस देश के मंदिर, मस्जिद, मैं तो कह रहा हूँ गुरुद्वारे में लोग चंदा दे दे, गुरुद्वारे तो 300 दिन ऐसे ही खाना खिलाते हैं। तो जो लोग भी, मैं किसी के प्रति बायस्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ कि आपके काम का मूल्यांकन होना चाहिए। झंडे वाला मंदिर का रोज़ खिचड़ी आता है, उस पर लेबल सटा होता है झंडे वाला मंदिर। शुक्रिया झंडे वाला मंदिर जो आप खाना पहुँचा रहे हैं। सोचिए कि सीपी में हनुमान मंदिर है, वहाँ से खाना नहीं आ रहा है, लेकिन झंडे वाला मंदिर से खाना आ रहा है। तो ये शानदार कोशिश है। जो लोग भी, चाहे वो मंदिर चलाते हो, मस्जिद चलाते हों, चाहे वो गुरुद्वारा चलाते हों, चाहे वो गिरजाघर चलाते हों, चाहे वो बुद्ध विहार चलाते हों, अगर वो खाना पहुँचा रहे हैं तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ये देश आपके प्रति कृतज्ञ है कि आपने चढ़ावा लिया है, तो आप लोगों की मदद भी पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये इनका काम नहीं था, ये काम था सरकारों का, ये काम था प्रशासन का, ये काम था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको अभी
तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लोग कर रहे हैं, तमाम सोशल कार्यकर्ता कर रहे हैं, तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं, तो ये काम सरकार को करना चाहिए था खाना पहुंचाने का, जो नहीं हो रहा है। आज भी अब स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग लगातार पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, देखा आप लोगों ने, जिसमें पानी के बोतल को चप्पल बना के लोग घूम रहे हैं। वो तस्वीरें देखा आपने, कलेजा फट के मुंह में आ जाएगा जब 1,000 किलोमीटर लोग चलते रहते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, इस देश की विडंबना है। लेकिन इस देश में जातिवाद अभी भी कायम है, उस पर भी बात करूंगा, किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार को छीना जा रहा है। लेकिन उससे पहले बात गुजरात मॉडल पर। साफ हो गया है कि नमस्ते ट्रंप की वजह से बहुत बुरी हालत हुई है गुजरात में, और अहमदाबाद में अब आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी 15 साल तक 3 बार वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्रधानमंत्री, एक एम्स नहीं बना सके। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को वो वहाँ ले गए। मुझे तो लगता है वो कहीं नेहरू को जिम्मेदार न ठहरा दे। सच कह रहे हैं, कोई 60 साल का हिसाब मांगते हो कांग्रेस से, PM केयर्स फंड का हिसाब देने की हैसियत नहीं है आपकी। तो ये इमरजेंसी, नमस्ते ट्रंप सबसे बड़ा जो है, लेबर लॉ की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। जो खबर आ रही है कि जगह जगह जो लेबर लॉ थे, जो मजदूर कानून थे, उसको अनदेखा किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। और सोचिए कि जो लोग विदेश में फंसे हैं उनको बंदे इंडिया के नाम से बुलाया जा रहा है, और जो भारत में लोग हैं उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, और पुलिसिया डंडे चल रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, और ये वो खबरें हैं जो इस देश की जातिवादी मनुवादी ब्राह्मण मीडिया, और एक बात मान लीजिए, इस देश में जितना सरकार जिम्मेदार है अव्यवस्था के लिए, उससे ज़्यादा मीडिया जिम्मेदार है। क्योंकि मीडिया का काम नहीं, सरकार को सब बातें पता नहीं चलती है या सरकार करना नहीं चाहती है, लेकिन ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब बातों को पहुंचाए। सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड है, लोग क्या वायरल कर रहे हैं, उस पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो ज़्यादा सड़कों पर हैं, भूखे रहने के लिए मजबूर हैं, उनकी नौकरी जा रही है। सारी मार, लॉकडाउन का मार उन 85% लोगों पर पड़ा है जो इस देश को मजबूत बनाने में थे, जो इस देश को बना रहे थे, जिन पर अर्थव्यवस्था टिकी थी।